चरण का चुनाव हो चुका है और विपक्ष का कहना है कि इस बार की चुनाव हमने जो है रोजगार पे, जातिवाद को छोड़ के रोजगार पे हमने लाया है। इस पे आपकी क्या कहना है? 2 चरणों का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि एनडीए भारी बहुमत से अभी सरकार बनाने जा रही है, जो उनका रोजगार का ढकोसला साबित होने जा रहा है। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर के यहाँ विकास किया है और पिछले 15 सालों में डायरेक्ट तो हम कह सकते हैं कि 6 लाख नौकरियां उन्होंने दी है बिहार सरकार ने। और बीच में 2 साल महागठबंधन की सरकार थी, तो उसमें तो आपने देखा होगा पूरे बालू माफिया को खड़ा कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी को छोड़ना पड़ा, फिर से बीजेपी के साथ आना पड़ा। तो हमने रोजगार पे काम किया है। इनडायरेक्ट रूप से देखे जाए तो 10 लाख नौकरियां से ज़्यादा हुई है। और चाहे वो शिक्षा में हो, सेहत में हो, आपके सहकारिता में हो, भूमि में, सब में रोजगार पैदा हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से बिहार को निकाला है, जिस जंगल राज से निकाला है, वो अपने आप में अकल्पनीय है। लेकिन 7 निश्चय योजना हो, चाहे नली गलिया के अंतर्गत हो, ये सब सारा जो काम हुआ, इस पर विपक्ष का कहना है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है लूट और खसोट हुआ है। जी, तो 7 निश्चय योजना जो थी, नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसमें 7 निश्चय योजना में बताता हूँ मैं कि इसमें जल घर घर जल पहुँचा। मैं अपना गांव गया था, वहाँ पे बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी हुई है, सबके घर में जल पहुँचा हुआ है। कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? अब एक चीज़ देखें कि सबको प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से घर भी दिया गया, उन दलितों को दिया गया जो आज तक अपने घर के सपने को देखते थे, उनको दिया गया। भ्रष्टाचार, विपक्ष की नज़र में भ्रष्टाचार ही होता है, विकास कभी नहीं होता है। जिस रोड पे आज लालू यादव चल रहे हैं या उनके परिवार लोग चल रहे हैं, वो लालू यादव की सरकार ने नहीं बनवाया था, नीतीश कुमार की सरकार ने बनवाया है। आदरणीय नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री थे, तब यहाँ के पुल और सड़कों का निर्माण हुआ था। जिस आज तेज प्रताप यादव जिस रोड पर अपना BMW लेके घूमते हैं, उन्होंने नहीं निर्माण करवाया था। सब नीतीश कुमार सरकार की देन है, हमने ही किया है, जो भाजपा गठबंधन की सरकार का ही दिया हुआ है। आपकी पार्टी ने भी बोला है कि 19 लाख रोजगार हम देंगे, तो इसका क्या रोड मैप रहेगा बिहार के लिए? देखिए, 19 लाख रोजगार उन्होंने डायरेक्ट सरकारी नौकरी नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हम देंगे। जैसे आपका हो गया कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और हमारे यहाँ गन्ना के क्षेत्र में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सबको मिलाकर उन्होंने बोला है। और इनडायरेक्ट नौकरियां ही बोले हैं, हमने ये नहीं बोला, ताव में आके ये नहीं बोला 10,000 लाख नौकरियां हम सरकारी दे देंगे। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं 10 लाख नौकरियां, उनको तो वो पता चलेगा उनके बाद, जब सरकार अगर बनती है तो ऐसे बनने नहीं जा रही है। लेकिन बिहार के युवाओं में कलम की ताकत पे सरकारी नौकरी लेने का ज़्यादा चाहत है, और सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर कहां से आप सरकारी नौकरियां देंगे? देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उस तरह से रोजगार पैदा भी होने चाहिए। सरकारी नौकरियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही रोजगार पैदा करें। अगर आज हम मोबाइल चला रहे हैं या फिर आज कोई न्यूज़ चैनल खुल रहा है तो सब सरकारी ही खुले, ऐसा आप चाहते हैं क्या? प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब ये नहीं होता है कि देश बेच देना होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि आम आदमी के हाथ में वो चीज़ पहुंचाए जो सरकार पहले लाइसेंस दिया करती थी। वो पहले न्यूज़ चैनल खुल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खोल रहे हैं, उसका स्टार्टअप हो रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही होता है कि छोटे युवाओं के हाथ में वो चीज़ देना, ऐसा नहीं कि हर चीज़ बेच देना होता है। इससे आपको कहना है कि रोजगार का स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा? जी। और इसके साथ ही युवाओं के लिए अगर बिहार में देखा जाए तो आगे की सरकार आपकी बनती है तो क्या रहेगा? युवाओं के क्षेत्र में सरकार ने पहले भी काम कर रही थी, और मुझे लगता है कि अब नई सरकार बनेगी तो भी होगा। अब मैं बताता हूँ कि कोरोना के चलते जो भी देश को क्षति हुआ, उसके बाद युवाओं की ही सबसे बड़ी ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि नए नए स्टार्टअप युवा ही खोल सकते हैं। 60 साल 70-80 साल के व्यक्ति नहीं खोल सकते हैं। ऐसे आपके छोटे मंजिले कारोबार में युवा ही आएंगे। जो सरकार ने पैकेज ऐलान कर रखा है, उस पैकेज का धीरे धीरे असर पड़ने लगा है, तो धीरे धीरे इसका असर पड़ता है, एक दिन में असर नहीं पड़ता है इसका। सबसे ज़्यादा लेकिन मार देखा जाए कोरोना काल में, तो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन हो या छोटे छोटे रोजगार हो, उनको झेलना पड़ा है। तो इसके लिए क्या रहेगा? देखिए, छोटे छोटे रोजगार पर मैं आपसे सहमत हूँ कि छोटे छोटे रोजगार, इसके GDP पे भी असर पड़ा।
लेकिन छोटे छोटे रोजगार पैदा हो, इसीलिए तो सरकार ने तो पैकेज का ऐलान किया था, 18 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया था। और उसको सरकार ने धीरे धीरे उसको किया गया कि लोन भी दे रहे हैं और फ्री लोन भी दे रहे हैं कि आप इतने साल में लौटाए, क्योंकि देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार जितना संभव प्रयास कर सकती थी अभी भी कर रही है। अभी देख रहे हैं कि पेपर आप पढ़ते होंगे कि सारे डिसीजन अभी भी सरकार ले रही है कि छोटे छोटे राज्यों को, जो विकासशील राज्य हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, जिनका बजट भी कम है उनको भी दिक्कत ना आए, उनको भी बजट दिया जा रहा है। बिहार के युवाओं के लिए अगर अभी आप 2 लाइन बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? देखिए, बिहार के युवा पूरे देश में जाने जाते हैं अपनी अपनी कार्य क्षमता के लिए जाने जाते हैं, हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हम इससे नहीं करते। अब बिहार के युवाओं को चेंज होने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क के लिए जाने जाए। हार्ड वर्क में पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप बिहार की तरक्की ज़्यादा कर सकते हैं। आपका परिचय सर? मैं सुजीत कुमार, युवा मोर्चा पटना महानगर भाजपा।